हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भव्या एकेडमिक क्लासेस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें हम सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। बेसिक आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। साथ में आप अपनी बुक्स भी निकाल कर रख लीजिए ताकि आप क्वेश्चन को वहां से इजीली पढ़ पाए। यहां पर मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो देखो, आपको यहां पर 3 पार्ट दिए हैं। फर्स्ट है 20 डिग्री, सेकंड है 63 डिग्री और थर्ड है 57 डिग्री। ठीक, अब इनको समझने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब ध्यान से सुनना, जब ऐसे दो एंगल जिन दोनों को मिलाकर उनका टोटल कितना आ जाए 90। लेट सपोज मैंने कहा एक एंगल x है और दूसरा एंगल y है। जब इन दोनों का टोटल मिलकर कितना आ जाए 90, तो हम क्या कहेंगे, x y का कॉम्प्लीमेंट है, y x का कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? अब आप देखो, एक एंगल आपको पता है 20 डिग्री दिया हुआ है, तो दूसरा कितना होगा निकाल सकते हो। 20 यहां रखो, y की वैल्यू निकाल के देखते हैं। ये आपने किया होगा सिंपल इक्वेशंस में, ठीक है। कितना आ गया 70 डिग्री। तो इसका मतलब आप इनको भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसको आप 90 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 27 डिग्री, और जब आप इसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 33 डिग्री। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सेकंड, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। पिछली बार कॉम्प्लीमेंट था, इस बार सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट का क्या मीनिंग, पहले डायग्राम बना के मैं आपको क्वेश्चंस बना देता हूं, फिर उसके बाद उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला आपको पार्ट दिया है 105 डिग्री, 87 डिग्री, 154 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं सप्लीमेंट ऑफ द एंगल इज व्हाट। तो देखो, जैसे पिछली बार हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात की थी, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता था, x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। सेम चीज है यहां पर सप्लीमेंट में भी। सप्लीमेंट में डिफरेंस क्या है, ये दोनों मिलके होते हैं 180 डिग्री। क्लियर है आप सबको? ठीक, तो अब जब एक एंगल 105 है तो दूसरा कितना होगा निकाल सकते हो इक्वेशन में ट्रांसपोज करके इधर उधर, तो ये आ जाएगा 75 डिग्री। कैसे आया देखो, 180 माइनस 105। सेकंड के लिए कैसे करेंगे देखो, 180 माइनस 87 कितना आएगा बताओ, 93 डिग्री। और इसको देखो 180 माइनस 150 आएगा 26 डिग्री। तो देखो फर्स्ट सेकंड और ये तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। कॉम्प्लीमेंट 90, सप्लीमेंट 180। अब याद कैसे रखोगे, याद रखने का तरीका क्या है, कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग सी से शुरू हो रही है, सप्लीमेंट की स्पेलिंग एस से शुरू हो रही है। ठीक है ना, तो सी पहले आता है तो सी छोटा है तो 90 है, एस बाद में आता है बड़ा है तो 80 है, 180 है। ठीक है, क्लियर? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है,
आइडेंटिफाई ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। अब देखो पिछली बार आपको डायग्राम दिया हुआ था, यहां पर नंबर दिए गए हैं, तो डायग्राम से आपने एक नंबर उठाया, उसको 180 से सब्ट्रैक्ट किया और आंसर निकाल लिया। इस बार आपको दोनों नंबर्स दिए हैं और आपको बताना है कि ये सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री। तो चेक करते हैं। देखो यहां पे एक टेबल बना लेते हैं, इनके आगे इनके आंसर लिख देंगे। तो देखो आपको क्या बताना है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। अभी हमने क्या बताया, जब x प्लस वाई की वैल्यू हो 90 डिग्री टोटल तो वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, नहीं होता है ना। और सप्लीमेंट के लिए क्या बताया, सप्लीमेंट में क्या होता है, x प्लस वाई दोनों मिलकर होते हैं 180 डिग्री। क्लियर, चेक करके देख लेते हैं। तो देखो 65 और 105 इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 180। तो 180 में कौन सी कंडीशन आती है, ये वाली, तो आंसर क्या आएगा, सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है, ये दोनों देखो 6 और 2 80, 60 20 80, 3 और 7 10। तो आप कैसे लिखोगे, 90 डिग्री हो गया तो आप क्या लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ऐसे इन दोनों को कर लो। तो ये देखो ये कितना आ रहा है 180, तो ये क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री। लिख लोगे, इन दोनों को करोगे 180 तो ये भी सप्लीमेंट्री। ये दोनों देखो 45 और 45, ये दोनों मिलकर 90, तो ये क्या बना, कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों भी 90, तो ये क्या बना, कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब एक ऐसा एंगल आपको बताना है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। तो वो तो बात की बात है, लेकिन हमें पहले क्या पता है, हमारी बेसिक नॉलेज क्या बोलती है कि दो एंगल मिलकर कॉम्प्लीमेंट के लिए कितना होना चाहिए, 90। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, तो वो कह रहा है कि दोनों एंगल इक्वल है। अब या तो एक्स वाले को वाई रख लो और ये भी वाई हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, या वाई वाले को एक्स रख लो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं दोनों को एक्स ही रख देता हूं, तो एक्स और एक्स एंगल ट्वाइस हो जाएगा 90 और एंगल एक्स की वैल्यू आ गई 45। कैसा है, इसमें इसको डिवाइड करके देख लो, इधर 90 डिग्री अपॉन 2, इसको कट कर दोगे आप 45 डिग्री आ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के ही इक्वल है। क्लियर, नोट डाउन कर। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब ये तो सिंपल सी बात है, वही दोनों मिलकर क्या है 180 है सप्लीमेंट्री होने के लिए। अब ऐसा कौन सा एंगल है अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो, तो दोनों की जगह पर आप सेम ही नंबर रख दो, वेरिएबल 180 ट्वाइस ऑफ x इक्वल टू 180 और x इक्वल टू 90 डिग्री। तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 90 डिग्री। क्लियर है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब ये घबराने की जरूरत नहीं है, इधर एक कर्व बना हुआ है, इधर डबल। ये पहली चीज तो एक कर्व नहीं है, ये एंगल का सिंबल है, एंगल यहां से यहां तक है, उसकी मेजरमेंट है। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या अंतर है कि एंगल 1 अलग है और एंगल 2 अलग है, दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए अलग अलग लिखा रखा है। ठीक है, अब देखो इन द गिवन फिगर 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि 180 होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो 180 के बराबर ही है, दिखाई दे रही है साफ आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है, इफ 1 इज डिक्रीज्ड व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। अब ये कह रहा है कि अगर देखो पहले हम हमारी बेसिक नॉलेज पे आते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू हमने रख दिया 180। अब अंदाजे से ही हम मान लेते हैं, क्योंकि मेजर तो कर नहीं सकते इसको ऐसे। ठीक है, हम अंदाजे से मान लेते हैं एक्स की वैल्यू है 70 डिग्री, तो दूसरे की वैल्यू कितनी है देखो, निकालते हैं, तो आएगा आपके पास 110। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। हाँ, अब ये क्या कह रहा है, अगर एक को हम कम कर दें, किसी को हम डिक्रीज कर दें, तो दूसरे पर क्या फर्क पड़ेगा। अब इसको अगर मैं 5 डिग्री कम कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 65।
देखते हैं। तब y की वैल्यू क्या आएगी 150। मतलब क्या हुआ, देखो जब ये 70 था तो ये 110 हो गया, अब ये 65 हुआ तो ये 115 हो गया। अब की बार और 5 कम करके देख लेते हैं। तो 60 प्लस y इक्वल टू 180 इक्वल टू 120। अब आप देखो जब ये 70 110, 65 115, 60 ये 120, जैसे जैसे ये कम होते जा रहा है ऐसे ऐसे ये बढ़ते जा रहा है। देखो पहले कितना था 110, फिर 150, 120, बढ़ रहा है ना, उल्टा चल रहा है। ये नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, वो ऊपर आएगा तो ये नीचे से तरफ मूव करेगा। इतना क्लियर है, कोई डाउट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो आप इसके लिए क्या लिखोगे, आप लिखोगे इफ एनी ऑफ एंगल इंक्रीजेस then other angle decreases और vice versa। ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर? क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों मिलके एक्यूट हो? एक्यूट, अब बताओ एक्यूट एंगल कितना होता है? 90 से छोटा। अगर एंगल को आप x मान लो तो तभी तो 90 से छोटा होगा, तभी तो आप उसको एक्यूट कहोगे। ठीक है, अगर दूसरा भी एक्यूट हो और वो भी 90 से छोटा हो, देखो अगर ये दोनों ही एक्यूट है तो 90 से छोटे होंगे। क्या दोनों का टोटल मिलकर कभी 180 हो सकता है? कभी नहीं होगा। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है 89, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 89 ही है जो 90 से जस्ट छोटा है, अगर दोनों को ऐड करते हो आप तो आता है 178। तो क्या 180 हुआ? नहीं हुआ। तो कभी भी दो एक्यूट एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकते। क्लियर? अगला देखते हैं। देखो ऑब्ट्यूज एंगल, दोनों के लिए कंडीशन है, ठीक है ना, दोनों की बात कर रहा है फॉर बोथ ऑब्ट्यूज। आप देखो दोनों ही एंगल अगर 90 से बड़े हुए तो क्या होगा, सोचो। दोनों 90 से बड़े हुए, इसका मतलब जस्ट बड़ा नंबर ले लो, 91 प्लस 90, तो ये हो गया 182। क्या ये पॉसिबल है सप्लीमेंट्री एंगल के लिए? नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये बोलता कि एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज तो पॉसिबल था, एक ऑब्ट्यूज एक एक्यूट तो ये पॉसिबल था, लेकिन दोनों एक्यूट हो ये पॉसिबल नहीं, दोनों ऑब्ट्यूज हो ये पॉसिबल नहीं। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या मांग रहे हैं। थर्ड है राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है भाई? 90 डिग्री। बिल्कुल। अब देखो दोनों मिलकर कितने हो रहे हैं? 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री के लिए तो 180 चाहिए, ठीक है, तो ये ओके। क्लियर? एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल 45 से बड़ा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45? अब सोचो आप, पहली चीज कॉन्सेप्ट किसका है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर लेते हैं। अगर दो एंगल मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों मिलकर कितने होते हैं? 90 डिग्री। अब सोचो अगर एक एंगल 45 है, नहीं उसने बोला है अगर एक एंगल 45 से बड़ा है, तो 45 से बड़ा नंबर तो बहुत सारे हैं, तो मैं 46 ही ले लेता हूं सबसे पास का नंबर। ये मैंने क्या लिया? 46। तो दूसरे की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, कोई बताएगा? देखो वहां जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आएगा 44 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्या कह रहा है? इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, क्या ये 45 से बड़ा है? नो, 45 से बड़ा नहीं। क्या ये 45 है? नो, नॉट, इट इज नॉट 45। क्या ये लेस देन 45? बिल्कुल, यस, दिस इज लेस देन 45। क्लियर? तो ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए, तो क्या रह गया? लेस देन 45। क्लियर हुआ?
क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्या है? ठीक है, अब देखो ध्यान से, एडजेसेंट एंगल। पहले तो ये देखो कि एडजेसेंट एंगल क्या हो रहा है। देखो ध्यान से देखना, ये एक एंगल है, ठीक है, जैसे ओ ए बी, तो एंगल का नाम क्या हुआ? ये ए ओ बी या बी ओ ए या एंगल ओ, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो इसमें कितने एंगल है? एक। क्या नाम है उसका? ए और बी। अगर सपोज करो एक एंगल में और बना लूं यहीं से, जिसमें एंगल है ए ओ बी, बी ओ सी, इन दोनों एंगल्स में एक रे ऐसी है जो ये कॉमन है। तो जब कॉमन वर्टेक्स दो एंगल्स का मिल जाए तो आप कह सकते हो, ये जैसे इसका नाम 1 दे दिया, इसका नाम 2 दे दिया, तो एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। क्लियर? अब ये तो बात हुई एडजेसेंट की, इसमें बात हो रही है एक वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट का कॉन्सेप्ट क्या है? जब एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस करती है तो ये जो एंगल बनते हैं इनको हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, पहली बात। और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा। क्लियर है? एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है? बिल्कुल है। देखो ओ ई ओ सी, इन दोनों के बीच में एंगल कौन है? 2। ओ सी और ओ ए, इन दोनों के बीच में एंगल कौन है? 1। तो ओ सी जो रे है वो इस एंगल को और इस एंगल के बीच में कॉमन है। ओ क्या आ रहा है? कॉमन, तो यस। इसके लिए आप क्या बोलोगे? यस। ठीक है, आगे देखो, इज ए ओ सी एडजेसेंट टू ए ओ ई। ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल, एडजेसेंट टू ए ओ ई, ए ओ ई, ये पूरा तो बिल्कुल ही गलत, सवाल ही नहीं। ये दोनों कैसे एडजेसेंट हो सकते हैं? नो। ठीक है, क्योंकि एडजेसेंट के लिए क्या बताया था हमने? बीच में आना चाहिए एक कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, आगे देखो, डू सी ओ ई एंड आइए, डू सी ओ ई एंड ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर के लिए आपको पता है टोटल मिलकर कितना होना चाहिए? 180, और एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये और ये दोनों मिलकर क्या बना? स्ट्रेट लाइन बना रहे। अब देखो सी ओ ई, तो कौन सा एंगल है? सी ओ ई, मतलब ये एंगल हो गया। दूसरा ई ओ डी, ई का ई ओ और डी, और ये एंगल हो गया। देखो क्या ये दोनों मिलकर नहीं बना रहे? बिल्कुल बना रहे। तो यस, इसका आंसर, इसका नो हो गया, इसका यस हो गया। फोर्थ देखते हैं, आर बी ओ डी एंड डी ओ ए। बी ओ डी, बी ओ डी का बी ओ डी मतलब ये एंगल, डी ओ ए सप्लीमेंट्री, डी ओ ए। देखो क्या ये सीधी लाइन नहीं बन रही है दोनों से? बिल्कुल बन रही है, तो इसको भी यस। आगे देखो, इज एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4। देखो अब ध्यान से आप देखो, ये जो लाइन थी, अब मैं इनको वापस हटा रहा हूं सबको, इसको ओरिजिनली वही उसी तरह से लेके आ रहा हूं मैं। ठीक है, आप देखो, हाँ, एंगल 1 और 4 क्या वर्टिकल अपोजिट नहीं है? ऐसे ये 1 और ये 4 है या नहीं? बताओ, हमने सामने है, बिल्कुल है, तो इसके लिए भी यस। ठीक, इसके बाद देखिए, व्हाट इज वी ओ ए ऑफ 5। अब देखो एंगल 5 क्या है? ये है पूरा, इसके अपोजिट में क्या होना चाहिए? ये दोनों एंगल, तो ये तो दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट में। क्लियर? तो अब या तो आप क्या बोलोगे कि वर्टिकल अपोजिट जो एंगल है वो कौन कौन है? एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये दोनों। या फिर आप नाम देना चाहो तो इसको नाम दोगे सी ओ बी। सी ओ बी में ये दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं पूरे, तो और एंगल सी ओ। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 10 देखिए, इन वर्टिकल अपोजिट एंड लीनियर पेयर। तो एक डायग्राम दिया है आपको,
ये एंगल 1 2 3 4 ये डायग्राम गिवन है। आपसे कहा है फर्स्ट ऑप्शन में वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का पेयर बता रहा है। तो देखो पेयर कैसे निकालेंगे भाई, बताओ, ध्यान से देखो। तो ये ऐसे क्रॉस कर रही है, कैसे कर रही है, एक लाइन तो ऐसे है और एक ऐसे है। तो कौन कौन हो सकता है, एक तो एंगल 4 और एंगल 1। तो आप क्या लिखोगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का पेयर है। दूसरा क्या है, ये 5 इन दोनों के सम के इक्वल है। तो आप लिखोगे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, इसी का सेकंड पोर्शन वो कह रहा है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, जो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे एंगल्स मिलके। तो कौन कौन है देखो, एक तो 1 5 का पेयर हो गया, एक 4 5 का पेयर हो गया, एक 1 2 3 का पेयर हो गया। तो आप कैसे लिख सकते हो भाई, इसमें एंगल 1 एंड एंगल 5 और 1 हो गया, 1 इधर आ गया 5 इधर आ गया। सेकंड पेयर कौन सा हो सकता है इसका बताओ, देखो एंगल 4 एंड एंगल 5। और थर्ड पेयर क्या हो सकता है, 1 2 और 3 तीनों हो सकते हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 3। क्लियर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बता रहा है, ये z दिया हुआ है, ठीक है, एंगल 1 और ये एंगल 2। आपसे कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 और एंगल 2 ये वाला एंगल, ठीक है, क्या ये दोनों एडजेसेंट है? बिल्कुल नहीं। कैसे होंगे भाई, एडजेसेंट के लिए जरूरी क्या है कि दोनों में कोई कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। तो ये तो कहीं कॉमन है ही नहीं, देखो है ना, कॉमन वर्टेक्स नहीं है ना, इसकी वर्टेक्स है इसकी वर्टेक्स है, तो ये तो कॉमन नहीं, तो एडजेसेंट भी नहीं। तो आप कैसे कहोगे, नो, बिकॉज देयर इज नो कॉमन वर्टेक्स बिटवीन एंगल 1 एंड एंगल 2। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें क्या पूछा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन ईच केस। तो देखो मैंने अभी क्या बताया था, जब दो लाइनें आपस में क्रॉस करती हैं तो ये एंगल इक्वल होता है और इनको क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो देखो ये दो लाइनें क्रॉस कर ली तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 55 डिग्री। क्यों आ गई, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा वहां पर, देख लो, अगर ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे आप, ठीक है। अब देखो ये एक सीधी लाइन है, एक्स और वाई दोनों कैसे काम कर रहे हैं, एज ए लीनियर पेयर। तो आप क्या कहोगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, साथ में क्या लिख दोगे, लीनियर पेयर। अब एक्स की वैल्यू 55 है तो वाई की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से, चेक करो, वाई इक्वल टू कितना आया, 125 डिग्री, ठीक है, तो वाई निकल गया। अब देखो वाई अगर कितना है, 125 है, तो एक्स भी तो, जेड भी तो 125 होगा ना, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर, वही ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों बराबर। क्लियर, तो आप क्या कहोगे, एंगल y इक्वल टू जेड बराबर 125 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसके अलावा एक और तरीका है जेड को निकालने का, वो क्या है, अभी एक्स और वाई का लीनियर पेयर किया था, अभी वाई जेड का लीनियर पेयर करो, या फिर 55 और जेड का लीनियर पेयर करो। देखो ये दोनों मिलकर 180 होने चाहिए, ये दोनों ही मिलकर 180 होने चाहिए, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, किसी मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अगला ये देखिए, अब देखो ये एंगल 40 डिग्री है। अब इसको आप ध्यान से देखो, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो एंगल Z इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर है। आप देखो ये 40 है, ये 25 है, ये 40, ये 25, और ये तीनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे, लीनियर पेयर हो गए ना, तो एंगल 40 प्लस एक्स
प्लस 25 इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल x इक्वल टू x प्लस एंगल 65 दोनों को ऐड करो 180 डिग्री एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री सॉरी 115 डिग्री। ठीक है 115 आ गया x की वैल्यू आ गई आपके पास 115। देखो z मिल गया x मिल गया कौन बचा y कैसे निकाले देखो ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बन गई सीधी लाइन है तो एंगल 40 डिग्री प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल y इक्वल टू इसको वहां ले जाओ तो 140 कैसे आया पता है ना 180 में से माइनस का 40 कर दो तो आ जाएगा आपके पास 140 वही एक्स वाई जेड तीनों आ गए तो वर्टिकल अपोजिट ऐसे आएगा क्रॉस बनता हुआ ठीक है ना ये देखो क्रॉस ऐसे बन रहा है ना पर क्रॉस ऐसे ही सेम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 को कराने की कोई जरूरत नहीं है मैं सीधा आपको ऐसे ही बता देता हूं ठीक है लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो फर्स्ट है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री बिल्कुल ठीक है भाई अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। सेकंड में सप्लीमेंट्री है तो कितना होगा बताओ 180 ठीक है। टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर अब लीनियर पेयर जब बनता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है बताओ 180 तो वो क्या होता है सप्लीमेंट्री तो दो लीनियर पेयर दो एंगल जो लीनियर पेयर में है वो क्या होते हैं आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं ठीक है। If two adjacent angles are supplementary, they form a linear pair. उसको आप वाइस